ओबीसी और अहीर में क्या जितने जातियां ओबीसी में है वो सारी अहीर में आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो कौन कौन सी जाति अहीर में? नहीं, गलत है। आपका जो सवाल है ये अहीर रेजिमेंट, आपका सवाल अहीर रेजिमेंट से ताल्लुक नहीं रखता है। आप ओबीसी वगैरह को मत देखिए इसमें ओबीसी और इसका कुछ नहीं है। अहीर अपने आप में एक एंटिटी है। अहीर अपने आप में एक ऐतिहासिक उनका एक रोल रहा है। अहीर अपने आप में उनका एक ट्रेडिशन रहा है, सेक्रीफाइस का। इसमें बाकी कोई जातियाँ शामिल नहीं, उसमें कोई और जाति शामिल नहीं, केवल अहीर ही। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, तो ये मुद्दा तो पार्लियामेंट में आएगा, कल आए परसों आएगा। तो क्वेश्चन है कि जो भारत सरकार, कांग्रेस आए हैं, बीजेपी आए हैं, तो आपका ये जो रेजिमेंट है वो बन नहीं रहा क्यों? जो ब्रिटिश करके गए, तो अभी इंडियन गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं मान्यता दे रहा है? जब जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, और बाकी आपने जो बताया वो भी है, फॉर यू क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा गवर्नमेंट की साइड से क्या है? यही तो बात ही हम पूछ रहे हैं कि भाई जब ये रेजिमेंटें हो सकती हैं, जब इनके नाम पे भर्ती हो सकती है, जब इनके ऊपर देश गर्व कर सकता है, तो हम पे गर्व क्यों नहीं कर सकता? और दूसरी बात, हमारे क्या ज़्यादातर लोग शांति के हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा है क्योंकि ज़्यादातर हम फौजी लोग हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो नहीं है, तो ज़्यादा हम वायलेंस वगैरह नहीं करते, क्योंकि सरकारें उन्हीं की सुनती हैं जो वायलेंस करते हैं और या जो कुछ करते हैं। हम इस्लाम को सोच से उठाते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, आप अहीर का बात कर रहे हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी यादव रहे हैं मुलायम सिंह जी, तब आपने ये मांग क्यों नहीं उठाई? दूसरा ये कि आपके 8 राज्यों में अहीर आते, 8 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, टोटल 8, तो आज तक ये मांग क्यों नहीं उठी? स्टेप उठी है तो आप कितने संसद सदस्यों से मिले, कितने मंत्रियों से मिले, क्या किया आज तक? अगर आप बोल रहे हैं आपके बच्चे के लिए, युवा के लिए ये जो चीज है, आप क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन ये है कि आप डिफेंस मिनिस्टर यादव साहब थे, ये बताएं। With due respect, I'll just answer your question. Sir, this, as we have written here, Ahir Regiment एक ऐतिहासिक मांग means from 1947 onwards, people in small groups are raising their voice, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। अब आज हम भी उनका हिस्सा हैं जो पीछे से मांगते आ रहे, हम भी आज मांगने के लिए आए हैं। और हमें उम्मीद, आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं कि इस गवर्नमेंट ने जो हार्ड स्टेप्स लिए हैं जो पहले कोई सोच नहीं सकता था, हमें उम्मीद है कि उन हार्ड स्टेप में से तो बहुत सॉफ्ट स्टेप है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अगर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उनके पास प्रॉपर ब्रीफिंग आप लोगों के थ्रू जाएगा आपकी पेन से, आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। एंड मुझे उम्मीद है कि हो सकता है हमारी मांग ये स्वीकार हो जाए, अगले पार्लियामेंट सेशन में हो जाए, उससे आगे हो जाए, 2024 के बाद में हो जाए, हमें उम्मीद है ऐसी। आपने कोई ज्ञापन दिया है दोनों को? यस सर, वी हैव बीन राइटिंग टू देम। इसमें कॉपी भी लगी इस पे लगी है सर। यस सर, कैसे बहुत चिट्ठियां लिखी है सर, तो इस पे लगी नहीं है, बहुत चिट्ठियां लिखी सर डिफरेंट चैनल से। पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में ये 10 बार मुद्दा 10 MP उठा चुके। कल ही दिनेश लाल यादव ने, कल ही निरुहा जी ने कल ये पार्लियामेंट में उठाया है। तो ये भी तरीका है सर उन तक बात पहुंचाने का मीडिया के थ्रू। आप तो चौथे स्तंभ है डेमोक्रेटिक कंट्री के, इसलिए हम आज आपसे उम्मीद लेके आपके सामने बैठे। समाजवादी पार्टी ने तो पिछले पोल में पोल प्रॉमिस रखा था ये कि ये होनी चाहिए रेजिमेंट,
अहीरों के लिए, पर वो प्रॉमिस ही रह गया है, वो तो पावर में आए नहीं। इसी तरह अगर पीछे किसी ने गलती की, स्टार्ट नहीं किया, अब तो स्टार्ट करें, समवेयर इट हैज टू स्टार्ट। इस मामले को लेकर भी जंतर मंतर के पीछे सिविलियन लोगों ने अभी प्रदर्शन किया था, आज आप लोग कर रहे हैं। क्या सरकार को इतना आसान होगा इस पे इतना ध्यान देने की? आप लोगों की मांग ली जाती है, मान लीजिए, तो और जातियां नहीं आगे आएंगी कि हमारा भी एक रेजिमेंट बनाया जाए। सर एक मिनट सर, हम 40 लोग हैं, डिसिप्लिन में एक डिग्निफाइड वे में अपनी बात रखना चाहते हैं और रखते आए हैं। जो युवा अफेक्टेड है इससे, जिनको भर्ती नहीं हो रही, वो जंतर मंतर पे भी जाते हैं, वो फिर किधर टोल प्लाजा पे भी बैठे हैं, वो अलग अलग तरीका, लेकिन हम होती हैं फ्रेमवर्क में रहते हुए अपनी डिमांड को हम रख रहे हैं। एक इसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मांगेगा तो वही ना जिसका कोई सैनिक इतिहास होगा, जिसका कोई सैनिक नंबर होगा, जिसकी कोई कुर्बानी होगी, जिसका एक सैनिक एप्टीट्यूड होगा, वही मांगेगा ना। जिसका कुछ भी नहीं है तो या तो फिर सबकी तो हमें तो उसमें भी कोई एतराज नहीं। भाई आप रिक्रूटमेंट जब सब उसी आधार पर करते हो तो हमारे बच्चों का क्यों रिक्रूटमेंट क्यों होता है, जिनकी एक हिस्ट्री, हमारे बच्चों की तो अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई। सर रिक्रूटमेंट तो आप प्राइवेट हो रहे हैं, तो सर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा प्राइवेट? सारे प्राइवेट हो रहे हैं। भारत सेना, भारतीय सेना और भारतीय रेलवे आज सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट की सबसे बड़ी एजेंसी। 1.5 लाख आदमी हर साल रिटायर होते हैं। सर आपको पता है ना सर, रेलवे तो पूरी, आप रेलवे का नाम लेने हैं, वो तो पूरी की पूरी मतलब प्राइवेट आपको बजे नहीं। जितनी गवर्नमेंट नौकरी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो अलग है, लेकिन उसमें क्यों नहीं भाई? उसमें आप सबको या तो सबको दो, या जिनका इखलास है जो डिजर्व करते हैं उनको दो। सर आपने अभी बोला यादव कम्युनिटी का लोग है 26 करोड़, तो सेना में कितने हैं? नहीं, सेना में अभी एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं, क्योंकि रेजिमेंट सिस्टम में हमारा तो नाम है नहीं, तो कौन जनरल कैटेगरी में कहाँ भर्ती हो गया, कौन कैसे भर्ती हो गया, इसका एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने सर? सर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं? सर क्या आप उनको अपनी बात समझाने में असमर्थ हैं? क्या है? सबसे मिले हैं ऐसा नहीं है, हम सबसे मिले और सबने इस बात को उठाया पार्लियामेंट, इवन भाजपा के एमपी ने सबने उठाए, सबने उठाए, कौन ऐसा आदमी नहीं है जिसने नहीं उठाया। सर आप सही रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, मान लीजिए सरकार आपकी मांग मान लेती है, लेकिन वही सरकार अग्निपथ योजना लेकर आ रही है, तो क्या आप उसका आप समर्थन करें? अग्निपथ की मैं बताओ तो करा दूँ। हाँ सर लेट मी आंसर दिस सर, अग्निपथ नहीं सर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से प्राइवेटाइज हो गई आर्मी, ये गलत मिसकंसेप्शन है सर। नो, अग्निपथ का मैं आपको सर माइक दीजिए, सर माइक दीजिए, ये माइक सर अग्निपथ इज डिफरेंट स्कीम, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, कंट्री के इंटरेस्ट में लिया है, एंड वी वेलकम दैट, वी सपोर्ट दैट। एक मिनट, मैं आप सबका एक मिनट देता हूँ, इनके भी क्वेश्चन का जवाब है, इनके भी का। ये रेजिमेंटें जो होती है फाइटिंग आर्म, बाकी ये फाइटिंग आर्म जो इन्फेंट्री पैदल सेनानी जो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जाकर दुश्मन के पेट में वो बैरक घुसते हैं, वो रेजिमेंटें होती है। बाकी आर्टिलरी उनमें सब में सारी फॉर्म इकट्ठी भर्ती होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा 26 करोड़ वो जनसंख्या में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर यदुवंशी कम्युनिटी को लिया जाए, उसमें वो भाई साहब पूछ रहे कितनी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर यदुवंशियों की 7 जातियां हैं, राजपूत भाटी सब यदुवंशी है, गडरिये, यादव, अहीर, महाराष्ट्र के अहीर, वो जो मंत्री जो सब बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार शायद नहीं कर रही है जनगणना इस जाति पर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो रेजिमेंट लड़ाई वाली है, जो मार्शल कॉम आइडेंटिफाइड है भारतवर्ष में, उनमें सिर्फ वही रेजिमेंट वो मार्शल कॉम है जिसकी रेजिमेंट नहीं है, जबकि सिपाही और पलटन की ऑलरेडी है। हमारी 2 यूनिटें 11 और 13 कमाऊं प्योर अहीर है, कंप्लीट अहीर, उनमें भर्ती अहीर भर्ती होते हैं, और रिजांगला की जो लड़ाई वो अहीरों ने लड़ी थी, 114 अहीरों ने। तो ये लड़ाई के लिए जहां नाम चलता है, आर्टिलरी का रेजिमेंट का नाम आता चला जाता है, कौन लड़ा, आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, लेकिन जहां नाम निशान उस पलटन का रहता है, वो सारी मार्शल रेजिमेंट की है, सिर्फ अहीरों की नहीं है, इसलिए हमारी डिमांड है। नहीं, हम तो डिमांड कर सकते हैं ना, सरकार देगी। जब हम बताएंगे कि मार्शल रेस ये है, अंग्रेजों ने लिखा, हमारे लोगों ने लिखा, हमारे इतिहास में लिखा कि हम मार्शल कौम हैं, जय जवान जय किसान, ये जितनी भी मार्शल कौम में आती है ये सब हैं। और दूसरी जाति अगर मांगेंगी, उनका इतिहास होगा तो मांगेंगी, वरना सरकार माने ना माने। लेकिन हमारा तो इतिहास है, रिकॉर्ड है, जनसंख्या है, और ऑलरेडी फौज में सेनानी है,
जिनका ऐसा एग्जाम्पल है, इसलिए हाई रेजिमेंट को देना, सरकार को देना चाहिए। जो है उनके कंधे पर लिखो, कम से कम पहचान शुरू हो। क्योंकि एक ऐसा नोट भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट के कागजों में कि आगे, क्योंकि हम एक समाजवादी कंट्री बनने जा रहे हैं, तो हमारी जातियां नहीं होनी चाहिए, जाति पर रोड नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो है वो चालू रहेगी, तो हमारी है उनके कंधे पर तो लिखो अहीर, तेरा कुमार में कल हो जाना चाहिए तेरा अहीर रेजिमेंट। तो ये बात है, जब पहचान जाना, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपका पहचान नहीं आया, आपका अखबार का नाम दे दिया, कैसा फील करेंगे आप? सही बोला कि नहीं बोला? सर बिल और कानून संसद के अंदर बनते हैं सर, ये आपको मालूम है ना? नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने की जरूरत है, कुछ रेट करने की जरूरत नहीं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो कैबिनेट पास कर सकती है और करा सकती है। बिल नहीं, संसद में डालने की जरूरत नहीं है। ये तो एक राजनीतिक फैसला होना है, और वो अगर इतनी बातें सुनते भी नहीं करेंगे तो हम अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ आगे करेंगे। सर ये तो राजनीतिक मसला है ना सर? नहीं, राजनीतिक मसला तो सारे होते हैं प्रजातंत्र में, कोई गैर राजनीतिक मसला होता है तो आपका क्या राजनीतिक नेताओं पर प्रभाव नहीं? हम अपने राजनीतिक नेताओं को कह रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक नेता आगे नहीं बढ़ रहे। वो पता नहीं क्यों डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि कोई कहेगा आप तो कैबिनेट मंत्री हो, आप कैसे जाति की बात कर सकते हो, वो कारण है। हाँ जी, मेरा एक और प्रश्न, ये प्रश्न एक बात बताना चाहता हूँ, इसके लिए जितनी भी जनसंख्या अभी आपने बताई है, कोई पार्लियामेंट का कानून की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो सिविल समाज में है, इसके लिए कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, एक मिनट, इसके लिए कोई कैबिनेट डिसीजन की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इसके लिए सिंपल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है जो फौज ने अपने हिसाब से लेना है।